हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी सीटेट एग्ज़ाम की। हाँ जी, आज हम बात करेंगे साइंस पैडागोगी की, जिसकी हमने काफ़ी हद तक सिलेबस कवर कर चुका है। अगर आपने इनकी वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसमें मोस्टली सिलेबस आपका कवर हो चुका है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। होपफुली आपने लास्ट जो वीडियो इस पे बनाई थी वो देख चुके हो, वो इवेलुएशन चैप्टर था। आज जो हम न्यू चैप्टर करेंगे वो है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू साइंस टीचिंग। कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो साइंस जब हम टीच करते हैं तब हमें फेस करनी पड़ती हैं। क्लियर? जिनकी वजह से स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम आती है, तो उनके बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर का एनालाइज किया जाए तो वन और टू मेनली तो एक ही क्वेश्चन आता है, बट हम वो वन भी क्यों मिस करें। सो इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से करिएगा। क्लियर? सबसे पहले समझते हैं इस चैप्टर को। देखो, मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स, ज़्यादातर जो स्कूल्स हैं वो इसकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स इस टाइप की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। क्लियर? कैसी प्रॉब्लम होगी? जैसे स्टूडेंट्स को अवेयर ना कर पाना या हैंड ऑन एक्टिविटीज़ ना करवाना। हैंड ऑन एक्टिविटीज़ का मतलब है जो बच्चे खुद करके सीख पाएँ, वो एक्टिविटीज़ होगी या एक्सपेरिमेंट्स हो गए। क्लियर? या बहुत सारे अगर बात करें रिसोर्सेज ना होना, इनफ रिसोर्सेज ना होना। क्लियर? इनकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। क्लियर? तो मेनली जो टीचर्स हैं वो ज़्यादातर क्या है, ट्रेडिशनल मेथड्स फॉलो कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स क्या थे कि बस आई, क्लासरूम में बुक ओपन की, उसमें से रीड करना स्टार्ट किया और कंसेप्ट क्लियर कर दिया विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिकल्स। बिना प्रैक्टिकल्स के बच्चों को जब काम, स्पेशली साइंस का काम करवाया जाता है तो उससे बच्चे क्या है, प्रॉब्लम फेस करते हैं ड्यूरिंग देयर एग्ज़ाम्स। सो दैट्स वाई आज हम उनको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो साइंस को टीच करते समय फेस किया जाता है। क्लियर? सो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, प्रॉब्लम्स इन टीचिंग साइंस। क्लियर? सबसे पहले फर्स्ट अगर बात करें, फर्स्ट है हमारे पास बिग साइज ऑफ क्लासरूम। इसका मतलब क्या है, जब क्लासरूम बहुत ज़्यादा बड़े हों। मीन्स अगर बात करें जैसे गवर्नमेंट स्कूल है। क्लियर? तो एक क्लास में नियर अबाउट 70 to 80 स्टूडेंट्स होते हैं, जिनकी वजह से एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपर वे में एक्सपेरिमेंट्स को या एक्टिविटीज़ को नहीं समझ पाते और उनके जो टॉपिक हैं वो नहीं क्लियर हो पाते, क्योंकि जो स्टूडेंट्स लास्ट में बैठे रह गए, उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, तो वो एक्सपेरिमेंट्स एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं देते और ना ही इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं, फिर समझने की कोशिश भी नहीं करते, वो छोड़ देते हैं। क्लियर?
ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मतलब सेक्शंस, वैसे तो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए बी, बट मेनली अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो वहाँ पे सेक्शंस नहीं होते हैं। तो वहाँ पे एक ही क्लासरूम में बच्चों को टीच किया जाता है, जिससे उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्लियर, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड पॉइंट की, क्या है? लैक ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की कमी हो जाना। रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनको टॉपिक एक्सपेरिमेंटली क्लियर नहीं होते, एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्लियर नहीं होते। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज ही नहीं है। उनको जो एक्सपेरिमेंट है या प्रैक्टिकल वर्क है वो सारा ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड आजकल यूज़ हो रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर ही समझा दिया जाता है। क्लियर, उनको ब्लैक बोर्ड के ऊपर ही एक्सप्लेन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो क्या हो जाता है, लैब एक्टिविटीज़ की जगह फिर उनकी कौन सी एक्टिविटीज़ बना दी जाती हैं? बोर्ड एक्टिविटीज़, क्योंकि मटेरियल ही नहीं है। जैसे अब देखो, अगर साइंस की बात करें, हमारे पास बहुत सारे ना प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब केमिकल्स होते हैं, अगर केमिस्ट्री लैब की बात करें। अब जब कोई भी टीचर साइंस को टीच कर रहा है, अगर उसने कभी टेस्ट ट्यूब ही नहीं देखी, उसको कंटेनर्स के बारे में नहीं पता, बर्नर नहीं पता, तो वो प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म कर पाएगा? मीन्स अगर हम बात करें उनको कंपाउंड में कैसे चेंज करना, जैसे सल्फर पाउडर ले लिया, आयरन फिलिंग ले ली, तो वो कैसे सिर्फ इमेजिन कर पाएंगे उस चीज़ को? क्या है, किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल को अगर बोर्ड पे करवाएंगे वो सिर्फ इमेजिन कर पाएंगे, उसको देख नहीं सकेंगे या एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। सुनने में और देखना और उसको समझना, खुद करने में बहुत फ़र्क होता है। तो जिसकी वजह से जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स है जो हम सिर्फ बोर्ड पे करते हैं, इनकी वजह से क्या है, बच्चों में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है, बच्चों में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो पाती है, उनके माइंड्स में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। सो दैट्स वाई जो रिसोर्सेज हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, रिसोर्सेज की कमी की वजह से भी साइंस को टीच करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। थर्ड अगर पॉइंट की बात करें तो वो क्या है? लैक ऑफ टाइम, समय की कमी। क्लियर, देखो जो मोस्टली टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, उनके पास सिलेबस पहले ही बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक तो हो गया जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, थ्योरी होगी, एंड सेकंड वन क्या हो जाता है, एक्सपेरिमेंटल पोर्शन। क्लियर, तो वो क्या करते हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनके पास टाइम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है कि किस वे में वो करवाएं, परफॉर्म करें। टाइम को प्रॉपर वे में वो मैनेज नहीं करते, जिसकी वजह से क्या है, वो ज़्यादा कंसेप्ट को या टॉपिक को क्लियर करने की तरफ ध्यान नहीं देते। क्लियर, सिलेबस साइंस का आपको पता ही है बहुत ज़्यादा होता है, तो वो क्या है, कंसेप्ट को या प्रैक्टिकल वर्क में ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट्स को उसको समझने में, टॉपिक को क्लियर करने में भी प्रॉब्लम आती है। क्लियर, फोर्थ अगर बात करें, टीचर ट्रेनिंग, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर बात करें टीचर ट्रेनिंग की, देखो
आप जैसे अभी आप सभी ने एग्ज़ाम देना है तो बीएड की हुई है, या कुछ स्टूडेंट्स ईटीटी करते हैं। क्लियर। तो अगर मैं बात करूँ बीएड की, तो इसका मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन, इसमें ना थर्ड सेमेस्टर में टीचर ट्रेनिंग होती है। टीपी भी बोलते हैं, टीचर प्रैक्टिस भी बोलते हैं, टीचर ट्रेनिंग भी लगा लो। ये जो टीचर ट्रेनिंग है, इसमें क्या बताया जाता है कि बच्चे को किस वे में हमने टीच करना है, कौन कौन से स्किल्स हमने टीचिंग के यूज़ करने हैं, किस वे में टीचिंग करनी है, ये सारा करवाया जाता है। कि एक मतलब किस वे में कैसे इनोवेटिव बना जा सकता है टीचर को। क्लियर। कैसे क्रिएटिव बना जा सकता है। क्लियर। सो दैट स्टूडेंट उसको प्रॉपर वे में सीख पाए, जो भी टॉपिक वो कर रहा है उनको क्लियर कर पाए। क्लियर। उनको क्लियर कर पाए, इसलिए ये स्किल्स टीचर ट्रेनिंग में दिए जाते हैं। क्योंकि जो साइंस है ना, वो एक कॉम्प्लिकेट सब्जेक्ट है। आप इजीली, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, अगर आपने बोल दिया कि प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं, क्लियर, तो ये तो एक सिंपल है। अब कैसे घूमते हैं ये हमें नहीं पता, सर्कुलर में घूमते हैं, ओवल में घूमते हैं, किस शेप में घूमते हैं हमें कुछ नहीं पता, कितने टाइम पीरियड में घूमते हैं, उनमें एक क्या है ऑर्बिट में घूमते हैं, कोई किसी के बीच ऐसे नहीं है कि टकरा रहा है, नो। तो ये सारी चीज़ें क्या है बच्चों को एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं कि एक ऑर्बिट होता है, उनका एक पाथ बना होता है जिसमें प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है इनके बीच में, ओवल शेप में घूमते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। आप किस वे में कर रहे हो, आप उनको एक चार्ट के थ्रू समझा रहे हो, या मॉडल है आपके पास, एक्सपेरिमेंट या मॉडल आपने तैयार किया हुआ है प्लैनेट का, या आप क्या है स्मार्ट क्लास के थ्रू दिखा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें टीचर ट्रेनिंग में समझाई जाती हैं कि आप बच्चे को कैसे समझाओगे, अपने स्किल्स को कैसे डेवलप कर पाओगे। तो ये क्या है ज़रूरी है। बट जिन टीचर्स ने टीचर ट्रेनिंग नहीं अटेंड की होती, तो उनको क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। उनको ये चीज़ें कंसेप्ट्स नहीं पता होता, तो वो डायरेक्ट क्या करते हैं, आपको रोट मेथड, या फिर अगर बात करें थ्योरेटिकल पोर्शन, ये सारी चीज़ें क्या करवा देते हैं, आपको कवर करवा देते हैं। क्लियर। क्लियर हुआ। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, आई थिंक फिफ्थ पॉइंट की, दैट सब्जेक्ट मैटर इन टेक्स्ट बुक। अब इसमें क्या है, देखो सब्जेक्ट मैटर्स इन टेक्स्ट बुक्स में, जो सब्जेक्ट मैटर है वो अगर बात करें, देखो कुछ चीज़ें जो टेक्स्ट बुक्स में लिखी हुई हैं वो क्या है, जो हमारा रियल इन्वायरमेंट है उसको एक्सप्लेन नहीं करती या रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती। क्लियर। तो इसके लिए हम जो टेक्स्ट बुक्स चूज़ कर रहे हैं वो क्या है, हमारे मतलब जो उसका कॉन्टेक्स्ट है वो एक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दे, प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे स्टूडेंट को। क्लियर। जिससे कि जो स्टूडेंट है वो अपनी डेली लाइफ को एक्सपीरियंस कर पाए, उसको बाइंड कर पाए, उसको जोड़ पाए। क्लियर। डेली लाइफ को एक्सपीरियंस कर पाए। अगर ज़्यादातर बात करें, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है टीचिंग साइंस का वो इग्नोर कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ दीज टेक्स्ट बुक। क्लियर। जो इसका मेन एस्पेक्ट है जो साइंस को टीच करने का, उसको इग्नोर कर दिया जाता है इन टेक्स्ट बुक की वजह से। क्लियर। जिसकी वजह से जो स्टूडेंट है
वो साइंस को समझने में, अंडरस्टैंड करने में फेल हो जाते हैं। इसीलिए मोस्टली अगर आप स्टूडेंट से पूछोगे सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन सा है, तो वो ज़्यादातर आई थिंक 80 to 70% स्टूडेंट्स साइंस और मैथ्स का नेम लेते हैं, क्योंकि इनमें वो प्रैक्टिकल पोर्शन कवर ही नहीं करते। वो डायरेक्ट क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं डेफिनेशंस या स्टीरियोटाइप जो एग्जाम्पल्स हैं, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, बस अपने माइंड में लर्न कर लेते हैं, कंसेप्ट्स क्लियर नहीं कर पाते। जो टेक्स्ट बुक्स हैं ये नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ को, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को प्लेस नहीं करते, मीन्स नहीं बताते, ये सीधा थियोटिकल पोर्शंस को क्लियर करते हैं। सॉरी, क्लियर है जी। टेक्स्ट बुक्स एक्टिविटीज़ को मेंशन नहीं करते या सुजेस्ट नहीं कर पाते, सिर्फ क्या करते हैं वो ओनली थियोटिकल पोर्शन को कवर करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो साइंस को लाइक नहीं करते, डिसलाइक करते हैं। नेक्स्ट 6 पॉइंट देखिए, एटीट्यूड ऑफ टीचर्स। ये हम जनरली बात कर रहे हैं, सारे टीचर्स एक जैसे नहीं होते, सो इसको दिल पे नहीं लेना या बुरा नहीं लगाना। हम ज़्यादातर टीचर्स की बात कर रहे हैं, मोस्टली टीचर्स की बात कर रहे हैं। हम किसी भी टीचर्स को ऐसे बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि सारे अच्छे होते हैं, हमें नॉलेज देते हैं। तो एटीट्यूड ऑफ टीचर्स का क्या मतलब है, देखो बहुत सारे टीचर्स होते हैं जिनकी अपनी अपनी नॉलेज होती है। क्लियर, क्लियर है जी। जिनको अपना अपना वे होता है टीच करने का, वे ऑफ टीचिंग हर टीचर का अलग होगा। अब कोई भी 2 टीचर्स का टीचिंग मेथड सेम नहीं हो सकता, क्योंकि हर टीचर को अलग अलग वे में टीच करना आता है, अलग अलग मेथड्स होते हैं। बट वो क्या है, जो टीचर्स हैं वो भी क्या करते हैं, वो प्रॉपर वे में स्टूडेंट्स को टीच नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट्स को या हम बोले प्रैक्टिकल वर्क को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। उनके लिए भी सिलेबस कवर करवाना, थियोरेटिकल पोर्शन की एग्ज़ाम में बच्चों के मार्क्स आ जाएँ तो वो थियोरेटिकल पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेते कि हम स्टूडेंट्स को ऐसे करवा सकते हैं, ये प्रैक्टिकल करवा सकते हैं, नो, वो कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेते न्यू। बस उनको मेन क्या होते हैं, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, जो मीन्स स्टूडेंट को करवा देते हैं। बट ज़्यादातर वो टीचर्स एक, अगर बात करें किसकी तैयारी करवाते हैं, जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनकी तैयारी करवाते हैं। क्लियर, मेनली टेक्स्ट बुक्स की तैयारी करवाते हैं, जिनकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, डिफरेंट कैटेगरीज में उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, वो आगे नहीं बढ़ पाते, लर्न नहीं कर पाते, उनका लर्निंग जो मेथड है वो स्लो डाउन हो जाता है, स्पेशली इन साइंस, क्योंकि साइंस उनके लिए डिफ़िकल्ट होती जाती है। क्योंकि क्वेश्चंस देखो, अगर ना हम बात करें 8th 9th 10th क्लास की, तो इनमें जो क्वेश्चंस हैं वो उनके जो आंसर्स हैं वो लेंदी हो जाते हैं, जिनकी वजह से स्टूडेंट्स को लर्न करना मुश्किल हो जाता है। बट अगर हमने वही उनको प्रैक्टिकल वर्क करवाया हो, तो जो वो स्टूडेंट्स हैं उन क्वेश्चन के अपने अकॉर्डिंग आंसर कर पाएंगे। क्लियर, जैसे हम सिंपली बात करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, खुद अपना फूड, मेक देयर ऑन फूड। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, किसकी हेल्प से, लाइट की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से। कौन से प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। अगर अब ये स्टूडेंट्स ने ग्रीन लीव्स को
कुछ टाइम के लिए एक पॉलीथीन में बंद किया हुआ है या कवर किया हुआ है, तो वो देखेंगे कि वो अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे। क्लियर? किसकी फॉर्म में? ग्लूकोज या स्टार्च की फॉर्म में। बट अगर उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, या हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस, इन चीज़ों को अगर स्टूडेंट्स ने फील किया होगा, समझा होगा, तो वो ईजली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर? बट अगर हमने सिर्फ क्या किया, क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए और उनको कुछ बताया ही नहीं, क्लियर ही नहीं करवाया, तो वो इस चीज़ को प्रॉपर वे में समझ नहीं पाएंगे और अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो ये टीचर पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे रिकमेंडेशंस। फॉर साइंस टीचिंग। जैसे फर्स्ट की बात करें, अब जो हमने उनकी प्रॉब्लम्स समझियाँ उनको ही हम पॉजिटिव बनाएंगे। जैसे क्लास का साइज़ कम कर देना चाहिए, क्लास का जो साइज़ है वो कम कर देना चाहिए, रिड्यूस कर देना चाहिए, कि हर क्लास में सिर्फ 20 to 25 स्टूडेंट्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है। इसके अलावा टीचर्स टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को यूज़ करें, उनको पता हो। नॉन टीचर्स साइंस लैब को यूज़ करें, जितना भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? हर स्टूडेंट के पास, हर क्लास में या हर स्टूडेंट के पास एक साइंस किट होनी चाहिए, जिससे वो क्या है, स्टूडेंट्स क्या है, या क्लास में बोलो एक साइंस किट होनी चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स क्या है, हर चीज़ को ऑब्जर्व कर पाए, सुपरविज़न कर पाए। जैसे एक ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास, या ये क्या है, हमारे साइंस किट में होना चाहिए, क्लास में होना चाहिए। अगर बच्चों को कोई चीज़ जूम करके दिखानी है कि कैसे बड़ी होती है, जैसे माइक्रोस्कोप में उनको दिखाना है, ऑर्गेनिजम्स दिखाने हैं, तो ये चीज़ें क्या है, होनी चाहिए, और टीचर्स उनको बच्चों को करवा के, मीन्स एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाएं। क्लियर? जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म करेंगे, चार्ट मेकिंग करवाएं, मॉडल्स तैयार करवाएं, एक्सपेरिमेंट्स करवाएं, वो स्टूडेंट्स क्या हैं, उनकी लर्निंग पावर अच्छी होगी। क्योंकि कहते हैं ना कि हम जब खुद करते हैं तो ज़्यादा अच्छा सीखते हैं, तो उनकी लर्निंग पावर इंक्रीज होएगी स्टूडेंट्स की। क्लियर? टीचर्स क्या है, जो ये इम्पोर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बनता है। जहाँ पे सीटेट में आपको डेली लाइफ मिल गया ना, वो ऑप्शन ठीक होगी, कि जो टीचर्स हैं वो जो टीच कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स की डेली लाइफ से लिंक करें, मीन डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ है उनसे जोड़ें, सो दैट जो उनकी लर्निंग है, जो वो लर्न कर रहे हैं, वो यूज़फुल हो, मीनिंगफुल हो, एंड जॉयफुल हो। क्लियर? सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे वे में सीख पाएँ, लर्न कर पाएँ, उनके डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे हमें अटैच्ड करके रखना है, लिंक करके रखना है। जैसे हमारी जो टूथपेस्ट है
उसमें कौन कौन से केमिकल्स ऐड होते हैं, जो हम सोप यूज़ करते हैं उसमें कौन कौन से केमिकल्स ऐड होते हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन देना या उनको बोलना कि खुद करके आए। क्लियर, इस वे में। नेक्स्ट अगर बात करें, टीचर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम लगने चाहिए, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, सो दैट टीचर्स टाइम टू टाइम मेमोराइज कर पाए कि उनको कैसे क्लासरूम को ऑर्गेनाइज करना है। क्लियर। इसके अलावा जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट रखें, मोटिवेशन दें, सो दैट वो साइंस को बर्डन नहीं समझे। क्लियर, मोटिवेशन प्रोवाइड करें, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें। क्लियर, टीचर्स ज़्यादा एफर्ट लगाए, इफेक्टिवली अप्रोच यूज़ करें, इफेक्टिव अप्रोच यूज़ करें टीचर्स, सो दैट क्या है वो बच्चे खुद डिस्कवरीज कर पाएँ, खुद लर्न कर पाएँ, कुछ न्यू चेंज ला पाएँ, मीन्स न्यू न्यू चीज़ें सीख पाएँ। प्रैक्टिकल वर्क जितना हो सके टीचर उतना प्रैक्टिकल वर्क की तरफ ध्यान दे एज कंपैरिजन टू थियोटिकल पोर्शन, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क से ही उनके कंसेप्ट्स क्या होते हैं, क्लियर होते हैं स्टूडेंट्स के, वो नॉलेज उनकी बढ़ती है, नॉलेज को इन्हेंस कर पाते हैं। मीन्स और जो स्टूडेंट्स क्या हैं उनको मीन्स इनकरेज करें कि एनसीईआरटी में जो हम बुक्स, आजकल की एनसीईआरटीज आपने देखी होंगी, कितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, कितने सारे उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए। उनको क्या है, एक हैबिट बनाओ कि उन क्वेश्चंस के आंसर खुद डेवलप करें, खुद डिस्कवर करें या खोजें वो, सो दैट वो सेल्फ लर्निंग कर पाएँ। एक्टिविटीज़ घर पे जो परफॉर्म होने वाले हैं वो कर पाएँ। क्लियर। नेक्स्ट अब लास्ट बात करेंगे एक एक्ट की, वो है आरटीई एक्ट। क्या मीनिंग है इसका? राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन क्या, ये एक्ट था जिसमें कहा गया था कि जो स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रन हैं, उनके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आई थी इस एक्ट सबसे पहले। किस किस एक एक्ट था, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 में, या राइट टू एजुकेशन भी बोल सकते हैं। ये एक्ट पार्लियामेंट में पास हो गया था 4 अगस्त 2009 में, जिससे क्या है इम्पोर्टेंस देखी थी एजुकेशन को। जितने भी 6 to 14 ईयर की, अब यहाँ पे क्वेश्चन इस एज का बनता है, 6 to 14 ईयर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी एंड ये एजुकेशन कंपलसरी होगी। क्लियर, 16 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स को इंडिया में फ्री एजुकेशन देने के लिए ये एक्ट बना था। इससे क्या है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे इनरोलमेंट हो गया था पूरे वर्ल्ड में। क्लियर, सो दैट गवर्नमेंट के द्वारा था, एक कंपल्शन बना दी गई थी कि हर बच्चा स्टडी कर पाए, फ्री स्टडी कर पाए। क्लियर, इसमें और क्या था, जो आरटीई जो एक्ट है इसमें ये था कि अगर कोई भी चाइल्ड ऐसा है जो स्कूल में एडमिशन नहीं लिया, नो चाइल्ड admitted in a school shall be held able back in any class, वो कोई भी क्लास में जा सकता है। जैसे अगर एज ज़्यादा है बट वो अभी तक स्कूल में उसने एडमिशन नहीं ली,
तो वो एडमिशन लेके उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि पहले किस कौन सी स्टडी, उसकी एज इतनी है, नो। एक बच्चे की स्टडी के लिए मतलब उसके अकॉर्डिंग, बच्चे के अकॉर्डिंग ही उसको क्लास में उसी अकॉर्डिंग एडमिशन देके किया जाएगा, मतलब उसको नॉलेज दी जाएगी। एक और था कि कोई भी बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट नहीं देनी। फिजिकल पनिशमेंट पे बैन लग गया था, जिसकी वजह से ना बच्चे स्कूल्स में नहीं आते, एक डर बन चुका था फिजिकल पनिशमेंट का, ये बंद हो गई थी। मेंटल हरासमेंट, क्लियर। तो ये एक्ट का मेन मतलब क्या था कि चाइल्ड फ्रेंडली हो, चाइल्ड फ्रेंडली हो स्टडी, और हर स्टूडेंट के लिए हो। लर्निंग का एक मेथड ऑन लर्निंग शुड बी इन अ मैनर, मीन्स चाइल्ड फ्रेंडली। बच्चे पे कोई फिजिकल टॉर्चर नहीं होना चाहिए, पनिशमेंट या मेंटल हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। उनको बस पढ़ाना है, प्रॉपर वे में स्टडी करवानी है, एक अच्छे वे में स्टडी करवानी है। क्लियर। होपफुली आपको ये चैप्टर क्लियर हो चुका होगा। क्लियर है जी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, एंड अगर कोई डाउट हुआ वो भी आप कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।